Good morning students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 4 practical geometry। हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट एंड सेकंड सम के बारे में पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं थर्ड सम, जिसमें हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, रोम्बस। रोम्बस BEND। हमें एक ऐसी रोम्बस बनानी है जिसमें हमें क्या गिवन है। देखिए रोम्बस हमें BEND बनानी है। BN मीन्स एक छोड़ के BN, और क्या गिवन है आपको, DE कह दीजिए या ED। तो आप इसका मतलब आपको क्या गिवन है, रोम्बस के डायगनल्स। क्या गिवन है, डायगनल्स। अब रोम्बस के नाम से ही आपको पता लग गया होगा रोम्बस होती क्या है, जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और डायगनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट। बट डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। डायगनल्स इक्वल नहीं है, तभी तो ये अलग अलग डायगनल्स, एक 5.6 और एक कितना है 6.5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट इन अ रोम्बस all sides are equal, and diagonals are perpendicular bisect। और डायगनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो अब हमें क्या करनी है, ये कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें हमें क्या है, 2 डायगनल्स गिवन है। समझ में आया। तो देखिए इस तरह के लिए आपकी मर्जी है। अब चाहे आप इन दोनों में से कोई भी एक डायगनल ले लीजिए, या BN ले लीजिए, या क्या ले लीजिए, DE। मान लीजिए मैंने कौन सा लिया है, BN। वैसे हम ये देखते हैं भी जिसके हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं ईजिली। तो इवन नंबर में लेते हैं, 5.6 के हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं ना, तो मतलब 2.8 एक तरफ आ जाएगा और 2.8 एक तरफ। अब जैसे इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 3.25। तो आप ये भी ले सकते हो। समझ में आ गया है। तो मैं इसी से ही लेके बता रही हूँ आपको। तो देखिए हमने पहले क्या ले लिया है, मान लीजिए BN को कितना ले लिया है, 5.6। तो BN आपने पहले कितनी ले ली है, 5.6। 5.6 एक लाइन ले लीजिए। 5.6 कितनी होगी, 6 से ये आगे पॉइंट्स होते हैं ना, 5 लाइनिंग हो रहा है तो एक लाइन और आगे। तो ये हो गया आपके पास 5.6। और इसको नाम क्या दे दिया हमने, क्या था, BN। क्या दे दिया है, BN 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें पता है रोम्बस है ये, रोम्बस में क्या होंगे इसके डायगनल्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो हाफ से ज़्यादा खोल के, आप जितनी भी खोल सकते हो, हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोल लिया हमने। तो इसके एक नीचे साइड आर्क और एक B से रख के, तो जैसे ही हम इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक BN को इंटरसेक्ट करने वाला एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, O। क्या नाम दे दिया है, O। तो ये हमने पहले BN ले लिया। और अब देखिए एक हमने डायगनल ले लिया, कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। अब दूसरा डायगनल्स कितना है, 6.5। अब हमें पता डायगनल होएगा तो ऐसे ही होएगा इसका डायगनल्स, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। हमने परपेंडिकुलर पहले ही बना दिया। अब हमें क्या लेना है, 6.5। अब 6.5 लेना है आपने, और दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ऊपर और नीचे सेम सेम रहेगा। तो 6.5 के हमने क्या कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। तो 6.5/2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3.25। तो 3.25, तो 3.2 आपको पता है ना, 3.2 पता है, 5 भी क्या हो जाएगा, 3.2 और 3.3 उनके बिल्कुल बीच में 3.25। तो आपने O पे रख के 3.25 ऊपर भी और 3.25 नीचे भी। तो ये कितनी होगी पूरी लाइन आपके पास, 6.5। तो कितनी होगी ये, 3.25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी कितनी होगी, 3.25 सेंटीमीटर। लेकिन ये टोटल कितनी होगी आपके पास, 6.5। अब देखिए BEND बनानी थी अब हमें, BE। अब हमें ये पॉइंट पता लग गया ना, ये इसका पॉइंट और एक ये। अब
ई, इसको क्या दे दिया, ई नाम, ये एन और ये क्या हो गया है, डी, क्या हो गया है, डी। तो बी ई को ज्वाइन कर दीजिए। आप मेज़र भी करके देख सकते हो, ये सारी लेंथ आपकी सेम आएगी। ये क्या है, 4, तो आप देखिए क्या ये भी 4 है, ये भी क्या है आपके पास 4। अब देखिए इसको ज्वाइन करके देखिए, ये भी क्या है आपके पास 4, और ऐसे ही आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया और ये भी कितनी है आपके पास 4। तो अब देखिए जब आपको रोम्बस बनाना हो और आपको क्या गिवन हो, ओनली 2 डायगनल्स, तो आप 1 डायगनल्स को पहले ड्रॉ करोगे और उसका क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको नेम दे देंगे आप ओ। तो ओ से आप जितनी दूसरा डायगनल है तो ऊपर नीचे उतना ही लेना पड़ेगा ना, तो सेम सेम लेने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड, तो उतनी ही आर्क ऊपर से और उतनी ही आर्क नीचे से, तो उनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक रोम्बस। क्या बन जाएगी, रोम्बस। समझ में आ गया है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ली है, फर्स्ट पॉइंट में टेक अ लाइन बी एन 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया आपने, टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ लाइन बी एन। ठीक है, अब देखिए बी एन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ले लिया तो वी गेट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कौन सा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ किस का, परपेंडिकुलर लाइन एंड बी एन इज ओ। हमें कौन सा मिलता है, ओ पॉइंट। तो अब ओ से हम क्या करते हैं, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.25 सेंटीमीटर above and below। फ्रॉम ओ से हम एक आर्क लेते हैं 3.25 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो एंड गेट ए पॉइंट। अब हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, नाउ वी गेट ए पॉइंट। तो हमें अब कौन सा पॉइंट मिल गया है, डी एंड ई। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं किस को, बी डी, डी एन, बी ई एंड ई एन, बी डी, डी एन, एन ई, ई बी, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गई है, वी गेट ए रोम्बस। कौन सी रोम्बस, बी ई एन डी। तो अब इसके बाद हमें क्या मिल गया, एक रोम्बस मिल गया है, बी ई एन डी। अब आप इन तीनों सम को करने के बाद फेयर नोटबुक पे ही इस एक्सरसाइज का एक एक्स्ट्रा सम करोगे, जिसकी मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ। ये एक्स्ट्रा सम है। एक्स्ट्रा सम, ड्रॉ अ रोम्बस whose diagonals are, draw a rhombus whose diagonals are 8 centimeter and 5 centimeter। हमें एक रोम्बस बनानी है जिसके डायगोनल्स क्या हैं, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और इसको आप फेयर नोटबुक पे ही करोगे। आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और साथ साथ आप अपने रिवीजन स्टार्ट रखोगे। एक्सरसाइज 2.2 तक पहुंच गए हैं और अब हम आगे एक्सरसाइज 2.3 की रिवीजन करेंगे। समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।